तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर कौन है सेंटा क्लॉज। समी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। गाइज, हम इसको हर जगह पे देखते जरूर हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया और समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये आया कहां से है सेंटा क्लॉज, और हमने कभी इसकी हकीकत को जानने की कभी कोशिश नहीं की। यूं तो क्रिसमस पर जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह पैदा हुए थे, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका नाम सेंटा क्लॉज है और इसको क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, ये गरीब बच्चों और जरूरतमंद लोगों को तोहफे बांटता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। गाइज, आपने सुना तो होगा कि बाइबल में तो सेंटा क्लॉज का कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन आपको बताता चलूं कि सेंटा क्लॉज का बाइबल में जिक्र तो है, लेकिन किसी और नाम से है। तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री। इस कहानी का आगाज 4वीं सदी से होता है, यानी 4th सेंचुरी से इस कहानी का आगाज होता है। एक बिशप थे जो कि क्रिश्चियन लीडर थे। बिशप वो होता है जो चर्च का लीडर होता है, और गाइज इनका नाम सेंट निकोलस था। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये गरीबों की और जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद करते थे। ये सारा साल गरीबों की मदद करते थे। ये जब देखते थे कि कोई मुश्किल में है तो ये उसकी मदद जरूर करते थे। सेंट निकोलस रोमन एम्पायर के बिशप थे। गाइस, ये जिस जगह पे पैदा हुए थे उस जगह को मीरा का इलाका कहा जाता है। और गाइस, ये जो अब जगह है इसको तुर्की के अंदर शामिल कर दिया गया है। सेंट निकोलस यहाँ पे पैदा हुए थे और यहाँ पे उन्होंने मसीह तालीम हासिल की और बिशप बन गए। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि ये गरीबों की और ज़रूरतमंद जो लोग थे उनकी मदद करते थे। लेकिन बात ये अजीब है कि ये सारा साल बच्चों की मदद करते थे, लेकिन जैसे ही 12वां महीना आता था ये गायब हो जाते थे। ये रात के अंधेरे में बच्चों की मदद करने के लिए निकलते, एक लाल लिबास पहनकर। लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि रात को ही क्यों और 12वें महीने में ही क्यों। गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चों की खुशी को 2 गुना करने के लिए ऐसा करते हों, क्योंकि जब बच्चों को अचानक ऐसे कोई चीज मिलती है तो उनकी खुशी 2 गुनी हो जाती है। और गाइज, क्या आप जानते हैं कि सेंट निकोलस जीसस क्राइस्ट के आसमान पर उठाए जाने के बाद 280 साल बाद पैदा हुए थे। सेंट निकोलस का क्रिसमस फादर यानी सेंटा क्लॉज होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानी जरूर है जो कि काफी मशहूर है। ये तो थी सेंटा क्लॉज की हिस्ट्री जो हमने किताबों से जानी, लेकिन अब हम जानते हैं आखिर बाइबल इस बारे में क्या कहती है। द डार्क रियलिटी ऑफ सेंटा क्लॉज अकॉर्डिंग टू बाइबल। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कुछ कहा था कि बाइबल में इसका जिक्र है, लेकिन किसी और नाम से है। अभी जो मैं आपसे बातें करने वाला हूँ सोचना है, क्योंकि बाइबल हमें ज़्यादा चीज़ें स्पिरिचुअल तौर पे बताती है। ये सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि बाइबल में सेंटा को लूसीफर कहा गया है, जिसको हम शैतान बोलते हैं। गाइस, जो पहला फैक्ट है इस बारे में जो कि सेंटा को लूसीफर साबित करता है, वो इसका पहला नाम है। अगर आप गौर से देखें तो सेंटा और सैटन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने आपके सामने सेंटा और सैटन लिखा है, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना सिमिलर है।
दूसरा फैक्ट ये है कि बाइबल में अंधेरे का बादशाह, डार्कनेस का गॉड लूसीफर को कहा गया है, जो कि खुद एक सैटन है, यानी शैतान को बोला गया है। बाइबल हमें इस तरीके से गाइड करती है। तीसरी बात यह है कि जो हम जिंगल बेल सॉन्ग गाते हैं उसके अंदर जीसस क्राइस्ट का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है कि जीसस क्राइस्ट उस दिन पैदा हुए हैं और जिनके लिए ये सॉन्ग गाया जाता है उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली बात है। गाइस, आपके सामने एक तस्वीर आ रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो उससे पूछ रही है सेंटा क्लॉज से, आखिर तुम बाइबल में किधर हो। और गाइस, बाइबल हमें ये बताती है कि शैतान पूरी दुनिया को गुमराह करता है, जो कि यूहन्ना की अंजील में मौजूद है। क्योंकि अंधेरे का खुदा सैटन है। ये जो गाइस लफ्ज़ है जिसको सेटन कहते हैं, सेटन जो है वो सेंट इस लफ्ज़ से निकला है, यानी सेंट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एक पाक इंसान होता है और खुदा परस्त इंसान होता है, उसके लिए सेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और शैतान तो आपको पता है कि शुरू से ही कहता आया है। और गाइस, ये जो सेटन है अपने आप को कहता है कि मैं तो बहुत पाक हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, लेकिन हमें इसकी सच्चाई का पता है। और गाइस, जो चर्च ऑफ सैटन है, यानी जो शैतान को मानते हैं, उनका एक चर्च है, उनकी एक बाइबल भी है। उनकी बाइबल के मुताबिक सैटन जो है, जो लूसीफर है, वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और सेंटा क्लॉज के भी आप केस में देख सकते हैं कि ये बच्चों को प्यार करता है, बड़ों को, बुजुर्गों को कुछ नहीं देता, सिर्फ बच्चों को, जो कि गरीब बच्चे और ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको ये तोहफे देता है। और गाइस, जो सैटन है वो इस काम में काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो चुका है, लेकिन हमें ये तालीम देनी है कि जीसस क्राइस्ट ही क्रिसमस का असली मकसद है। तो सेंटा क्लॉज के बारे में जो डार्क रियलिटी है वो ये भी है कि बच्चों को गलत तालीम दी जाती है कि सेंटा क्लॉज ही तोहफे देता है और बच्चे भी सेंटा से ही तोहफे मांगते हैं। तो अभी हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 12 बाब, उसकी 3 आयत। यहाँ यूं लिखा है, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। यहाँ पे देख सकते हैं लाल जिक्र हुआ है, लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज थे। और गाइज, इंग्लिश के अंदर कुछ यूं लिखा है, And there appeared another wonder in heaven, and behold a great red dragon। अभी यहाँ पर रेड ड्रैगन जो है वो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो हमें बाइबल भी बता रही है और हमारी सोसाइटी भी हमें बता रही है। चलें अब हम इसकी दूसरी आयत को भी देख लेते हैं जो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही है। मुकाशवा उसका 12 बाब, उसकी 9 आयत। यहाँ यूँ लिखा है, और वो बड़े अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह करता है। अभी हम इस लाइन को ज़रा अंडरलाइन करते हैं, सारे जहां को गुमराह करता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। यानी यहाँ पे लूसीफर की बात हो रही है। एंड द ग्रेट ड्रैगन वॉज कास्ट आउट, दैट ओल्ड सर्पेंट्स कॉल्ड द डेविल एंड द सैटन। और गाइस, इंग्लिश में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेट ड्रैगन का जिक्र है जिसको कहते हैं डेविल और सैटन, जो कि गुमराह करता है पूरी दुनिया को। तो गाइस, हमने इन चीज़ों का सामना करना है क्योंकि हमें पता है कि असली नजात और सबसे बड़ा कौन है। वो हमारा खुदावंद है और यीशु मसीह पे ईमान लाकर अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।